और सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो आईनी अदालतें आइन की तशरीह के लिए बनी है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 63 में, यानी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला भी आईनी अदालतें किस हैसियत से करेंगी। और इसी तरह से आर्टिकल 63 का फैसला भी ये कोई आइन की इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रही है ना जी। फिर इलावदी जो है आईनी अदालतों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया है और आईनी अदालतों को ऊपर कर दिया है। ये आइन की कभी भी मंशानसी अदलिया की और सदारती इस्तिस्ना वगैरह बाकी जितने भी हैं वो सारे इसमें चैलेंज किए गए हुए हैं। इससे यहाँ हाईकोर्ट आने से पहले सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को मुरासले भेजे थे कि आप ये तरमीम अगर करनी भी चाहते हैं तो अवाम के सामने लेके जाएं। अवाम की आइन साज असेंबली नहीं है, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब फाइल चीफ जस्टिस साहिबा के पास चली गई। आप देखते हैं किसके पास। मुनीर अहमद एडवोकेट और मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से 27वीं तरमीम चैलेंज करने की दरखास्त आज मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास लगी थी। उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ये केस सुनने से गालबन माजरत कर लिया, जो वहाँ पता चला है मुझे, और फाइल जो है चीफ जस्टिस साहिबा को भिजवा दी है। दो बातें बड़ी अहम है जो मैंने आज वाज़ेह तौर पर करनी थी, जो केस नहीं सुना। पहली तो बात है कि हाई कोर्टों में अभी तक आईनी बेंच नहीं बने। आर्टिकल 202 के तहत कहा है कि जितने मामलात हैं ये आईनी बेंच सुनेंगे, और आईनी बेंच अभी तक बने नहीं है। जो ये सियासी जमातें हैं अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो आईनी अदालतें आइन की तशरीह के लिए बनी है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 63 में, यानी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला भी आईनी अदालतें किस हैसियत से करेंगी। और इसी तरह से आर्टिकल 63 का फैसला भी ये कोई आइन की इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रही है ना जी। फिर इलावदी जो है आईनी अदालतों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया है और आईनी अदालतों को ऊपर कर दिया है। ये आइन की कभी भी मंशानसी अदलिया की और सदारती इस्तिस्ना वगैरह बाकी जितने भी हैं वो सारे इसमें चैलेंज किए गए हुए हैं। इससे यहाँ हाईकोर्ट आने से पहले सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को मुरासले भेजे थे कि आप ये तरमीम अगर करनी भी चाहते हैं तो अवाम के सामने लेके जाएं। अवाम की आइन साज असेंबली नहीं है, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब फाइल चीफ जस्टिस साहिबा के पास चली गई। आप देखते हैं किसके पास। दूसरा मामला, दूसरा एक बहुत ही अहम मामला, हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। साइड पे नोटिफिकेशन किया मुस्लिम ने, हमारे पास ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन में आ जाएं आप। अब वो कोई कानून के तहत नहीं बना। मैंने ये चैलेंज किया था मामला, अदालत ने एतराज लगाया था और आज उसकी आईनी हैसियत चैलेंज की। किस बुनियाद पर ये ग्रीवेंस रिडर्सल कमिश्नर बने हैं, किस कानून के तहत बने हैं? कोई कानून बताएं जिस कानून के तहत इनका वजूद आया गया है। कोई कानून नहीं है। इसी तरह मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछा है कि आपने अब तक कितने केसेस हैं जो ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन के पास आए हैं, गए हैं, फैसला हुआ है, वो तमाम तफसीलात जो है ना वो सामने रखी जाए। और इसी तरह जो बुनियादी तौर के ऊपर जो इंतजामी तौर पर ये फैसला किया गया है वो एक अलग इशू है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कानून के तहत क्या है, आज जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और पूछ लिया है कि ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन जो है ये क्या बने हैं, और उस पे ऊपर जो कार्रवाई थी रिकवरी के हवाले से वो अलहदा रोक दी है। बुनियादी तौर के ऊपर ग्रीवेंस रिडर्सल कमिश्नर जो हैं ये किस कानून के तहत बने हैं। हाई कोर्ट में अभी भी 67,000 के करीब रिटें दायर हुई हैं, जो लाख से ज़्यादा होती थी। एतराज़ात के केस अगर देखें तो गालबन 1.5 लाख से ज़्यादा। यानी आप अदालतों पे बोझ खत्म करना चाहते हैं या बोझ डालना चाहते हैं या अवाम के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, तो ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन के नाम पर अवाम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो आईनी अदालतें आइन की तशरीह के लिए बनी है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 63 में, यानी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला भी आईनी अदालतें किस हैसियत से करेंगी। और इसी तरह से आर्टिकल 63 का फैसला भी ये कोई आइन की इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रही है ना जी। फिर इलावदी जो है आईनी अदालतों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया है और आईनी अदालतों को ऊपर कर दिया है। ये आइन की कभी भी मंशानसी अदलिया की और सदारती इस्तिस्ना वगैरह बाकी जितने भी हैं वो सारे इसमें चैलेंज किए गए हुए हैं। इससे यहाँ हाईकोर्ट आने से पहले सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म
को मरासले भेजे थे कि आप ये तरमीम अगर करनी भी चाहते हैं तो अवाम के सामने लेके जाएं। अवाम की आइन साज असेंबली नहीं है, मगर उस पर कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब फाइल चीफ जस्टिस साहिबा के पास चली गई। आप देखते हैं किसके पास मुनीर अहमद एडवोकेट और मियां शबीर इस्माइल की तरफ से 27वीं तरमीम चैलेंज करने की दरखास्त आज मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास लगी थी। उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ये केस सुनने से गालबन माजरत कर लिया, जो वहाँ पता चला है मुझे, और फाइल जो है चीफ जस्टिस साहिबा को भिजवा दी है। दो बातें बड़ी अहम है जो मैंने आज वाज़ेह तौर पर करनी थी, जो केस नहीं सुना। पहली तो बात है कि हाई कोर्टों में अभी तक आईनी बेंच नहीं बने। आर्टिकल 202 के तहत कहा है कि जितने मामलात हैं ये आईनी बेंच सुनेंगे, और आईनी बेंच अभी तक बने नहीं है। जो ये सियासी जमातें हैं आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो आईनी अदालतें आइन की तशरीह के लिए बनी है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 63 में, यानी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला भी आईनी अदालतें किस हैसियत से करेंगी। और इसी तरह से आर्टिकल 63 का फैसला भी ये कोई आइन की इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रही है ना जी। फिर इलावती जो है आईनी अदालतों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया और आईनी अदालतों को ऊपर कर दिया है। ये आइन की कभी भी मंशानसी अदलिया की और सदारती इस्तिस्ना वगैरह बाकी जितने भी हैं वो सारे इसमें चैलेंज किए गए हुए हैं। यहाँ हाई कोर्ट आने से पहले सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को मरासले भेजे थे कि आप ये तरमीम अगर करनी भी चाहते हैं तो अवाम के सामने लेके जाएं। अवाम की आइन साज असेंबली नहीं है, मगर उस पर कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब फाइल चीफ जस्टिस साहिबा के पास चली गई। आप देखते हैं किसके पास दूसरा मामला। दूसरा एक बहुत ही अहम मामला, हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। साइड पे नोटिफिकेशन किया मुस्लिम ने, हमारे पास ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन में आ जाएं आप। अब वो कोई कानून के तहत नहीं बना। मैंने ये चैलेंज किया था मामला, अदालत ने एतराज लगाया था और आज उसकी आईनी हैसियत चैलेंज की। किस बुनियाद पर ये ग्रीवेंस रिडर्सल कमिश्नर बने हैं, किस कानून के तहत बने हैं? कोई कानून बताएं जिस कानून के तहत इनका वजूद आया गया है। कोई कानून नहीं है। इसी तरह मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछा है कि आपने अब तक कितने केसेस हैं जो ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन के पास आए हैं, गए हैं, फैसला हुआ है, वो तमाम तफसीलात जो है ना वो सामने रखी जाए। और इसी तरह जो बुनियादी तौर के ऊपर जो इंतजामी तौर पर ये फैसला किया गया है वो एक अलहदा इशू है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कानून के तहत क्या है, आज जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और पूछ लिया है कि ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन जो है ये क्या बने हैं, और उस पे ऊपर जो कार्रवाई थी रिकवरी के हवाले से वो अलहदा रोक दी है। बुनियादी तौर के ऊपर ग्रीवेंस रिडर्सल कमिश्नर जो हैं ये किस कानून के तहत बने हैं। हाई कोर्ट में अभी भी 67,000 के करीब रिटें दायर हुई हैं, जो लाख से ज़्यादा होती थी। एतराज़ात के केस अगर देखें तो गालबन 1.5 लाख से ज़्यादा। यानी आप अदालतों पे बोझ खत्म करना चाहते हैं या बोझ डालना चाहते हैं या अवाम के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, तो ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन के नाम पर अवाम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं।